हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा मौर्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी कि दिशा और दूरी या डायरेक्शन सेंसिंग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ आपको दूरी निकालनी होगी या दिशा पूछी जाएगी। ठीक है, दूरी और दिशा पूछी जाएगी। कभी आपको बोला जाएगा कि प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालिए, कभी आपको बोलेगा प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में जो अंतिम स्थान है वो किस दिशा में है, या अंतिम स्थान के संदर्भ में प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले तो इस टॉपिक के लिए आपको हमारी जो दिशाएं होती हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी दिशा होती है, उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कई पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये होता है कि आपको डिस्टेंस निकालना और दूरी निकालना। दूसरा पैटर्न आपको होता है कि कई बार इस पे एंगल पे, कोण पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके से आपने 30 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त घुमाया, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया। इस तरीके से कोण पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार दिशा पे, घड़ी पर भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब घड़ी के अंदर दिशाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कुछ 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन है, अपन सभी पैटर्न पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं कहाँ हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, प्रमुख दिशाएं कौन सी हैं, उसके अलावा और उप दिशाएं कौन कौन सी, उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिशाओं की अगर मैं बात करूं, देखो दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि हमारी 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। 4 कौन कौन सी प्रमुख दिशाएं होती हैं? उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ये 4 हमारी प्रमुख दिशाएं होती हैं। 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, यानी कि उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये 4 आपकी प्रमुख दिशाएं हो गई। अब इन प्रमुख दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो हर दिशा के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी टोटल जो एक सर्कल कंप्लीट होने पर कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री या 360 डिग्री। 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री, क्योंकि हर कोण के बीच में या हर 2 दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये तो बात हुई 4 प्रमुख दिशा। इसी तरह से हमारी 4 उप दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर और पूर्व के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपकी होती है साउथ वेस्ट, और इसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई, 8 डायरेक्शंस हो गई आपकी, 8 दिशाएं हो गई, जिसके अंदर आपकी 4 प्रमुख दिशाएं हो गई, 4 प्रमुख और 4 उप दिशाएं हो गई। ठीक, 4 उप दिशा हो गई। अब अगर मैं बात करूं हर दिशा के बीच में, अब इस फिगर में अगर मैं बात करूं तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? हर दिशा के बीच में ये कितना हो जाएगा? 30, 30, 30, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए 30, 30 कितना हो गया? ये 60, 90, फिर 30, 120, तो यहां से यहां तक 120, यहां से यहां तक, सॉरी, हर दिशा के बीच में ये टोटल 90 हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ यानी कितना? 45, 45 का हो जाएगा। ठीक है, हर डिग्री के बीच में 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। 30 नहीं, सॉरी 45। ठीक है, तो हर दिशा के बीच में ये 45 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? ये 360 डिग्री। ठीक है, अब 4 दिशाएं पढ़ ली, उसमें 4 प्रमुख, 4 उप दिशाएं पूछ ली, ये हो गया। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, क्योंकि प्रश्न में इसी तरीके से आएगा कि उत्तर दिशा में चलना शुरू करा, वहां से उसने दाएं यानी कि लेफ्ट राइट टर्न लिया, या बाएं यानी कि लेफ्ट टर्न लिया। तो हर दिशा में दाएं किस तरफ होता है और बाएं यानी लेफ्ट और राइट, आपको हर दिशा के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं उत्तर की, तो उत्तर मतलब इस तरफ अगर उत्तर है, मैं इधर फेस कर रही हूं, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा दाएं है या राइट है? ये मेरा क्या है? बाएं है या लेफ्ट है? ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में ये मेरा लेफ्ट होगा, यानी ये बाएं होगा, और ये राइट होगा, नीचे की तरफ राइट होगा, यानी कि दाएं होगा।
दक्षिण की बात करें तो उत्तर का जस्ट अपोजिट होगा दक्षिण के अंदर, यानी कि ये आपका दाएं हो जाएगा, यानी कि राइट, और ये आपका बाएं हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट। इसी तरीके से पश्चिम की बात करूंगी तो पश्चिम के अंदर ऊपर हो जाएगा राइट, यानी कि दाएं, और नीचे हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि बाएं। तो ये आपका हर दिशा के अंदर दायां बायां आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में दायां किस तरफ होता है, बायां किस तरफ होता है, पूर्व में किस तरफ होता है, दक्षिण में किस तरफ होता है और पश्चिम में किस तरफ होता है। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा आपको दो चीज और, एक होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वर्ड याद होने चाहिए, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर आपको बोले कि दक्षिणावर्त घूमा, तो दक्षिणावर्त घूमा मतलब क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, या फिर दाएं बोल दे तो दाएं मतलब भी आपको राइट में घूमना है, और बाएं बोल दे इसका मतलब लेफ्ट में घूमना है, राइट। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया, चारों दिशाएं हैं, चारों प्रमुख दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण। अगर इस तरीके से उप दिशा बनेंगे तो हर दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। उसके अलावा हर दिशा में लेफ्ट राइट यानी बायां दायां, ये हमने देख लिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए अगर आपको ये बेसिक डायग्राम अगर आपका क्लियर है, ये आपको पता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। क्या, देखिए उसके अलावा आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए, यानी एक थ्योरम पता होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि एक 90 डिग्री का राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, उसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली दिशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, या हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा आधार। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम कहते हैं कि अगर आपको कर्ण की लंबाई निकालनी है तो AC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर आपको इसकी कर्ण की हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्योंकि ये काम आएगा क्वेश्चन में। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, सबसे कम दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, लेकिन ये काम करता है किसमें, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, ऐसे नहीं हर जगह लग जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करता है। तो वहां पर इस तरीके से आप कर्ण की लंबाई का वर्ग जो होता है वो लंब प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ये क्लियर है, ये क्लियर है, तो आपको अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सिर्फ क्वेश्चंस करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हाँ ध्यान से कि कितना मीटर बोला है, कितना चलना है, कितना कैलकुलेशन मिस्टेक, बस ये ध्यान रखना है, बाकी फिर कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बस ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। कहां चला राजू, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखिए आपको पता है कि राजू कहां चला है, उत्तर पश्चिम दिशा। अब पहले तो आपको ये सारी दिशाएं पता हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब कौन सी दिशा बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा मतलब यहां पे चला 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद वहां से वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा।
दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में कितना घूमा, 90 डिग्री। अब देखिए यहां से जब वो 90 डिग्री घूमेगा, यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो कैसे घूमेगा, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाते घूमेगा। और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां से 90 डिग्री घूमा और फिर से 2 किलोमीटर चला। ठीक, आगे चलिए, ये 90 डिग्री घूम गया और कैसे घूमा है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमा है। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा। फिर वहां से 2 किलोमीटर चला, दक्षिणावर्त घूम गया और 2 किलोमीटर चला। वहां से 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमा। अब यहां से फिर 90 डिग्री घूम रहा है और 90 डिग्री घूमकर कितना चल रहा है, फिर से 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, आपको बताना है अब वे अपने प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। अब देखिए ये 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये 2 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर चला, तो ये 2 किलोमीटर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो प्रारंभिक अवस्था से ये 2 किलोमीटर चला, चलना यहां से शुरू किया था, ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, ये वाली। यहां से ये किस दिशा में आ रहा है, देखिए यहां से अगर इस दिशा की बात करें तो ये कौन सी दिशा है, ये है हमारी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये प्रदेश नहीं है, ये दिशा है। यहां सब जगह दिशा कर लेना, उत्तर पूर्व दिशा। तो कौन सी दिशा में है, यहां से प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान अब यहां पर है वो। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है कौन सी दिशा में है। तो यहां से अगर बात करें तो यहां से कौन सी दिशा आ रही है, उत्तर पूर्व दिशा आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना, देखिए पहले 2 किलोमीटर इधर चला उत्तर पश्चिम में, 90 डिग्री घूमने का मतलब पूरा ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते, फिर यहां आकर वो वापस 90 डिग्री घूम गया, वापस से 90 डिग्री घूम गया, मतलब ऐसे ये 45 और ये 45 पूरा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दिशा से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। तो देखिए क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को करते जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, रॉय जो है वो कहाँ गया, 2 किलोमीटर पूर्व में गया। अब ये हमें दिशाएं पता हैं सारी। ठीक है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि रॉय जो है वो 2 किलोमीटर पूर्व में गया है, तो 2 किलोमीटर वो पूर्व में गया। ठीक है, उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो ऐसे उत्तर पश्चिम में घूम गया। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, चल गया भाई 3 किलोमीटर। उसके बाद वो दक्षिण की ओर घूमता है और कितना चलता है, दक्षिण की ओर घूमकर वो 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में घूम गया और कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से पश्चिम की ओर घूमेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए ये एक और एक यहां पर घूम गया और 2 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद अंततः वो उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से यहां तक 5 था, तो 6 किलोमीटर यहां कहीं मान लीजिए, क्योंकि यहां तक तो 5 है, 1 किलोमीटर और ऊपर मान लीजिए। अब वे अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थल ये है, ये प्रारंभिक स्थल है और ये अंतिम स्थल है। तो प्रारंभिक स्थल से कौन सी दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले पूर्व में गया, फिर उत्तर पश्चिम में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर पश्चिम में गया और उत्तर में कितना गया, 6 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी तो 5 थी, तो इससे थोड़ा ऊपर कहीं होगा, क्योंकि ये 1 और ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी 5 है, ये दूरी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। ये अंतिम स्थान है, ये प्रारंभिक स्थान है, तो कौन सी दूरी पर हो गया, उत्तर पश्चिम दूरी पर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी दिशा से घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर से आप पूर्व की तरफ घूम रहे हैं, उत्तर से आप चलकर फिर पूर्व की तरफ घूम रहे हैं, तो आप हमेशा 90 डिग्री पर घूमते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप हमेशा घूमते हैं। ठीक है, आप किसी भी दिशा से, जैसे मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन में हम उत्तर पश्चिम गए,
ठीक है। उसके बाद जब हम घूम रहे थे यहाँ तो दक्षिण में जाना था, अगर आप घूमे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, एंगल या कोण मेंशन नहीं कर रखा कि कितनी दिशा पे आपको घूमना है, तो अपने स्वतः से 90 डिग्री हमेशा होता है। और अगर मेंशन कर रखा है कि भाई आप 45 डिग्री घूमिए या 135 डिग्री घूमिए तो बात अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग घूमना है। और अगर नहीं दे रखा है तो हमेशा 90 डिग्री पे रोटेशन होता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको रोटेट होना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, ठीक है भाई। कहाँ गई? सबसे पहले पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। तो हम पहले अपनी वही बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। पूर्व की ओर गई तो इंदु जो होती है वो कहाँ चलती है? पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व की ओर कितना चली? 35 किलोमीटर, ठीक है। आगे पढ़िए। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ती है। अब दाहिने मुड़ती है तो आपको पता है पूर्व में दाहिने या राइट कहाँ होता है? नीचे की तरफ। और कितना चलती है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चली गई। उसके बाद फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब दक्षिण में राइट किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। और कितना चल रही है भाई? 15 किलोमीटर। तो देखिए यहां से यहां तक 35 है और ये चल रही है 15 किलोमीटर। तो यहां कहीं चली होगी 15 किलोमीटर। तो ये यहां तक तो कितना हो गया? 15 और ये बचा हुआ कितना होगा? 20, क्योंकि ये पूरा 35 है, ठीक है। आगे चलिए। जिस बिंदु से और 15 किलोमीटर चलकर वो रुक जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है जिस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसने न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। आपको बोल रहा है कि इस बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगी, ठीक। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? 15 और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 20। तो ये वाला डिस्टेंस अब क्या है? ये त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, देखिए ये 15 है, ये 20 है। ये टोटल 35 था, यहां तक 15 ही था, तो यहाँ कितना बचा? 20। और ये डिस्टेंस 15 है, ये आपको निकालना है। तो ये जब आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 400। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 625। अंडर रूट जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। ये वाली जो दूरी अगर मैं इसको ए, बी और सी मान लूं तो AC कितना आ जाएगा? ये न्यूनतम दूरी आरंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए उसको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। हमने क्या करा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया, मुझे ये वाली दूरी निकालनी थी। देखिए क्या कहा है? आरंभ तक उसको पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाते हैं? जब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो। तो यहाँ वो रुकी थी, यहाँ रुकी थी, तो इसको और इसको जोड़ दिया क्योंकि मुझे ये दूरी निकालनी है AC निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ये टोटल 35 था, ये 15 है तो ये 20, ये वाला 15 है तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 625। तो AC कितना आ गया? 25 किलोमीटर, राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है और फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, वहां से फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब बताइए अपने घर से कितनी दूरी पर है? कहाँ से अपने घर से यात्रा शुरू करता है? वह 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए हमें इसमें दिशा तो देनी रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो पूर्व दिशा में चलना शुरू करा, ये उसका घर है, ठीक है। अपने घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहां से यहां तक वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, 10 किलोमीटर दाईं, पूर्व से दाईं, यानी 10 किलोमीटर यहां पर जाएगा। ये 5 है, ये 10 किलोमीटर गया, वहां से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहां से फिर राइट जा रहा है और 10 जा रहा है। अब ये 5 है और ये 5 इधर आएगा कहीं, क्योंकि यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 5, टोटल 10 किलोमीटर हो गया। आपको बताना है अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसको A मान लो, इसको C मान लो, इसको B मान लो। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 10। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस
25 यानी कि 125 यानी कि अंडर रूट ऑफ 125 किलोमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ए ऑप्शन 150 है, बी 2 ये ऐसे है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 125 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। आप पहले इधर गया, इसको ऐसे कर लेना, अपने घर से यात्रा शुरू करता है 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ठीक है, पूर्व में गया, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर, फिर 10 किलोमीटर, ये 5 है तो इधर 5 और ये 5 है, टोटल 10 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो ये 10 है, ये 5 है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 25 यानी 125, तो कितना आ जाएगा? रूट 125 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, एक व्यक्ति उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। तो देखिए, दक्षिण की ओर 12 मीटर चलेगा मतलब यहां चलेगा 12 मीटर्स। अ पर्सन वॉक्स 12 मीटर इन साउथ, देन टर्न लेफ्ट, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। अब यहां से कहां मुड़ा वो? दक्षिण से बाएं। अब दक्षिण में बायां किस तरफ होता है? इस तरफ। कितना चला? 16 मीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है, यानी अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 12 मीटर चला। ठीक है, आपको बताना है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ये उसका प्रारंभिक स्थान है ए पॉइंट, और यहां आकर वो रुका है बी पॉइंट। इसके बीच में दूरी कितनी हो गई? 16 मीटर्स। ये 16 तो ये भी 16, तो दूरी तो आ गई 16 मीटर। और आपसे पूछा है किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में वो यहां आकर खड़ा है, यानी पूर्व दिशा में है, यानी 16 मीटर ईस्ट में है, पूर्व में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 16 मीटर ईस्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ पर पहुंचता है, रीच्ड ओ। ठीक है, देखिए आप क्या बोल रहा है, राजू कहां चलता है? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। क्वेश्चन पे एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व, ये हमारी दक्षिण और ये हमारी पश्चिम। अब क्या कह रहा है, देखिए राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी 25 किलोमीटर वो यहां चला। ठीक, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ रहा है तो इसका मतलब किधर चलेगा? उत्तर में बाएं इस तरफ, और कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक है, और ओ पर पहुंच जाता है, ये पॉइंट है ओ। देखो लिख रखा है राजू वॉक 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर एंड रीच्ड ओ, देन ही टर्न राइट। अब यहां से राइट लेगा। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में राइट कहां होता है? ऊपर की तरफ होता है, यानी ऊपर गया और उत्तर ना चला 5 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉक्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट। अब वो 5 किलोमीटर ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की मात्रा में कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस के बीच में क्या दूरी है। अब देखिए यहां पहुंच गया है वो, यहां चलना शुरू करा था, ये फाइनल पॉइंट है। ये दूरी कितनी है भैया? ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। और ये दूरी कितनी है? 5। तो ये 25 और 5 टोटल यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहां और यहां तक की दूरी निकालनी है। यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक कितना है? ये 5 है तो ये भी 5। तो यहां इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे निकाला हमने? देखिए आप यहां देख रहे हैं कि
पहले हमने बोला राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बिल्कुल चल गया। फिर उसने क्या करा, वो लेफ्ट टर्न लिया, तो उत्तर में लेफ्ट इस तरफ होता है और 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद उसने फिर से क्या लिया, राइट टर्न लिया, देखिए ले रखा है यहाँ पर, दाएं मुड़ा वो और 5 किलोमीटर चला। तो राइट टर्न, तो पश्चिम दिशा में राइट कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और फिर उसने लास्ट में पूर्व दिशा 5 चला, तो पूर्व दिशा में 5, यहाँ आकर वो रुक गया। इनिशियल पॉइंट ये है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको बीच में सी पॉइंट मान लो। तो ए सी मेरा कितना है 25 और मेरा बी सी कितना है 5। तो मुझे टोटल कितना निकालना है, ए बी। तो वो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ए बी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, यानी कि 25 प्लस 5 30 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। कहाँ मुख करके चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। ठीक है, तो पहले हम वही प्रारंभिक दिशा बनाएंगे अपनी। तो ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। कविता वॉक्स 15 मीटर फेसिंग साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, मतलब इस तरफ, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। यहां से वो चली है कितना, 15 मीटर दक्षिण पश्चिम में फेस करके। एंड देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 12 किलोमीटर। और फिर उत्तर की ओर मुड़ गई और कितना चली, 12 मीटर। अब यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ गई और यहाँ से यहाँ तक कितना चली है, वो 12 मीटर। अब वह अपने घर से, जो उसके प्रारंभिक स्थल था, यहाँ से उसने चलना शुरू करा था। आपको बताना है कितनी दूर थी, आपको निकालना है इन व्हाट डिस्टेंस इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पहुँच गई है, आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो आपको ए बी निकालना है। अब देखिए ये वाली जो दूरी होगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए मुझे ये वाली दूरी चाहिए। ठीक है, ये वाली दूरी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये 15 मीटर है और ये 12 मीटर है, ये 15 है ऐसे और ये पूरा 12 है। आपको ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, तो आपका ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक, उसके अपोजिट ये वाली साइड आपकी 12 है, ये वाली 15 है। ठीक है, तो ये वाली साइड आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। कैसे, ये यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस ये वाली नाम दे दिया बी ए का स्क्वायर, यानी कि 144 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 मीटर चल रही है ना। ठीक है, तो सॉरी ये आपका 90 डिग्री है। तो 225 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 5 और 4 1 81। तो बी ए का स्क्वायर आ जाएगा आपका 81 मीटर, तो बी ए कितना आ जाएगा आपका 9 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी, 9 मीटर आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, ये 15 है, ये 12 है और ये आपको निकालनी है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है कि ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी निकालने के लिए ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपको 90 डिग्री वही लग जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो आपको पता है अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका सॉरी कर्ण है, ये कर्ण है। तो ये कर्ण है तो 144 और ये 225 माइनस 144 इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो बी ए कितना आ गया, 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। सीता और राम एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, सीता और राम जो हैं दोनों एक ही स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता भी चल रही है और राम भी चल रहा है। ये आपका उत्तर है,
ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है और ये दक्षिण है। ठीक, क्या कह रहा है, सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, यहां से सपोज कीजिए चलना शुरू करा उसने, वो यहां से 10 किलोमीटर चली। ठीक है, और कहाँ मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ गई मतलब उत्तर में बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। अब राम भी इसी पोजीशन से चलता है और किधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। सीता फिर 5 किलोमीटर चलती है जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। अब मुड़ने के बाद ये तो इधर मुड़ी, ये चली 5 और ये कितना चला, 3। तब वे दोनों अपने संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। बोथ टर्न टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ चलते हैं और कितना चलते हैं, 15 किलोमीटर। अब देखिए ये 10 है, ये यहाँ से चलेगा 15 और ये यहाँ से चलेगी 15। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड राम इज, सीता और राम के बीच में कितनी दूरी है। यहाँ राम है और यहाँ सीता है, कितनी दूरी है भाई, ये 5 है, ये 3 है, तो 5 और 3 टोटल दूरी कितनी आ गई, 8 किलोमीटर आ गई राम और सीता के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यहाँ सीता है, यहाँ राम है, दोनों ने एक ही दिशा से चलना शुरू करा, उत्तर की ओर चले। सीता इधर बाएं की तरफ मुड़ गई, राम दाएं की तरफ मुड़ गया। सीता 5 किलोमीटर चली, ये 3 चला, फिर दोनों दक्षिण की ओर गए और दोनों कितना चले, 15 किलोमीटर, बराबर डिस्टेंस चले। तो ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो गया, ये वाली दूरी, तो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक और ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, यानी पूर्व कहाँ है मेरा, इस तरफ, ये पूर्व है, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व की ओर कितना चली है, 4 किलोमीटर चली है। नॉर्थ में 4 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर्स, यानी बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। पूर्व में आपको पता है बाएं कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है, कितना चली है, 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, अब उत्तर दिशा में है और कितना चली है, दाएं घूम के 4 किलोमीटर चली है। राइट टर्न लिया उसने और दाएं घूमे, तो उत्तर में दायां किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, और 4 किलोमीटर चली। आपको बताना है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये रहा, अंतिम स्थान ये रहा। हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ए मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो आपको ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे किस वाले ट्राइंगल में, इसमें ए सी बी में, ए सी बी त्रिभुज के अंदर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये दूरी 4 है, तो ए बी टोटल कितना हो गया, ए बी हो गया 8 किलोमीटर, 4 + 4, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 और यहाँ से यहाँ तक दूरी 4, टोटल 8। उसके अलावा ये वाला डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर्स, यानी कि बी सी कितना है, 6। तो AC कितना हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 + 36 विच इज √100, यानी कि 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कितनी दूरी आ गई, ये 10 किलोमीटर आ गई। ठीक है, कैसे, इस ट्राइंगल को मैंने जोड़ दिया, ये 4, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, ये दूरी 6 है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 10 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रचना वॉक इन साउथ डायरेक्शन, रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है। ठीक है, और 25 किलोमीटर चलती है। देन टर्न नॉर्थ या उत्तर दिशा में मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, क्या कह रहा है आपको,
रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15, मतलब रचना यहाँ से यहाँ तक चली और कितना चली, 15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक चली और कितना चली, 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर वहाँ से चलने के बाद साउथ डायरेक्शन फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। अब देखिए यहाँ वो 15 किलोमीटर चल ली, उसके बाद वो दक्षिण कौन सी दिशा में जाती है, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब कौन सी, ये वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण दिशा में चलना शुरू करने के बाद दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है। अब दक्षिण पश्चिम में घूमेगी मतलब इस तरफ घूमेगी, नीचे की तरफ, और कितना चलती है, 25 किलोमीटर चलती है, 25 किलोमीटर चलती है, 25 किलोमीटर चल रही है भाई। ठीक है, एंड वॉक 25, देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 35 मीटर्स। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने 35 मीटर नॉर्थ में चली। अब वो यहाँ से नॉर्थ में घूम गई और कितना चली है, 35 किलोमीटर। आपको बताना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है। अब देखिए आपको पता है ये कितना है, 15, ये पूरा है 35, तो ये कितना बच जाएगा, ये 15 है, तो ये कितना बच जाएगा, 20। आपको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी आपको निकालनी है। उसके लिए आपको पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 20 है, ये दूरी आपको निकालनी है। अब देखिए जब वो दक्षिण पश्चिम से इधर घूमेगी तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और यहाँ से जब वो नॉर्थ में घूमेगी दक्षिण पश्चिम से तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमेगी। आपको निकालनी है ये वाली दूरी, ये दूरी निकालनी है, AC, ये दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए कितना हो जाएगा, उसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये दूरी निकालने के लिए आप इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए 25 ये वाला आपको दे रखा है, ये आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 625 माइनस 225, कितना आ जाएगा ये 100, यानी कितना आ गया 10। ये दूरी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब आपको ये दूरी निकालनी है तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी 400 प्लस 100, यानी अंडर रूट ऑफ 600, अंडर रूट ऑफ 600। कुछ तो गड़बड़ हुई है, दोबारा देखते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15 किलोमीटर चलती है। दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चली और उसके बाद दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है। दक्षिण पश्चिम में घूमने का मतलब इधर की तरफ घूम गई। इधर की तरफ घूमने के बाद वह 25 किलोमीटर चलती है, यानी ये 25 किलोमीटर चली है। उसके बाद वो उत्तर दिशा में मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। उत्तर दिशा में मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है। आपको क्या करना है, ये आरंभिक स्थान है, ये प्रारंभिक स्थान, ये दूरी निकालनी है। AC डिस्टेंस आपको निकालना है। अब देखिए जब आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर ये 35 है, ये 15 है, तो ये 20 हो गया। ठीक, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, ये अगर हम परपेंडिकुलर, ये तो 45 डिग्री पे घूमेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसी से निकालेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड दैट पॉइंट, इस डिस्टेंस के बीच में निकालना है। तो ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी और इस दूरी में इसको यहाँ से कनेक्ट करें तो नहीं होगा। ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है जिसमें इसको जोड़ देते हैं तो ये 20 आ रहा है, ये आपका कितना है 25, ये 20 है, 15 है। इसमें कुछ तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है,
इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिशा के अंदर या कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर, तो इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वाली क्लास में रिजॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो कोई डायरेक्शन गलत लिखी हुई है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए अपन ने देखा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी पे प्रश्न देखे अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन को अपन कल रिजॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें कहीं दिशा गलत लिखी हुई है या कोई दूरी गलत है, ठीक है, फिर उसका अकॉर्डिंग आपको कल वाली क्लास में ये रिजॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।